नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाज़ार की बड़ी खबरों के साथ। तो भारतीय बाज़ारों में अभी भी मूड माहौल ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन अब अमेरिकी बाज़ारों में थोड़ी चिंता की जो लकीरें हैं वो आना चालू हो गई है। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे 46 पॉइंट की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी बाज़ार, क्योंकि फेड की बैठक से पहले ही अमेरिकी बाज़ारों में बहुत भयंकर गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो बैंक है उन पे बहुत बड़ा संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कल डाउ जोन्स में करीब एक बार शाम को जब हमने आपको बताया था तब तो 600 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी बहुत रिकवरी, करीब 200-250 पॉइंट की रिकवरी डाउ जोन्स में देखने को मिली। नेस्डेक और एसएनपी 500 में भी अच्छी रिकवरी निचले लेवलों से आती हुई दिखाई दी। बात करें तो जो बैंकिंग शेयरों में बैंकों पेक पेस्ट का शेयर है उसमें बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली, और वेस्टर्न एयरलाइंस बैंकों में करीब 15%, रिजर्व बैंक में करीब 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिला। जो अमेरिका में 2 दिन की जो फेड की बैठक चल रही है वहाँ पे ब्याज दरों पर जो है ब्याज दरों पर नतीजा आज आ जाएगा। जेरोम पोवेल के भाषण पर भी नज़र रहने वाली है। कई रीजनल बैंक में 10 से 30% तक की गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिल रही है। वहीं जो अमेरिका में जॉब रिपोर्ट है वो भी जो है कमज़ोर आती हुई दिखाई दी है उम्मीद से। तो ये सभी बड़े कारण अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट के रहे हैं। आज भारतीय बाज़ारों की बात करें तो एफआईआईज़ ने करीब कल 1997 करोड़ की बाइंग की, वही डीआईआईज़ ने 394 करोड़ की सेलिंग की। इंडेक्स का डाटा देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1983 करोड़ की बाइंग फ्यूचर में, और भी नीचे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाइंग भारतीय बाजारों में रही है। अब जान लेते हैं अपन अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब पहले रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी की तो 18,173 का, और उसके बाद 205 का। यदि इसके ऊपर निफ्टी नहीं जाता है तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे और एक बड़ा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन यदि 205 के ऊपर टिक जाता है तो 61, 277 और 335 तक के लेवल्स आसानी से बैंक निफ्टी में मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं बेस की बात करें तो 18,105 का पहला बेस होगा और 18,061 का जो दूसरा बेस रहने वाला है। यहाँ से वापस निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी निफ्टी में स्ट्रेंथ बाकी है, कहीं भी कमजोरी के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि लोअर लो बनाता है तब थोड़ी चिंताएं भारतीय बाजारों में आ सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,450 और 43,510 तक के लेवल्स तक निफ्टी जाने में कामयाब रह सकता है। लेकिन 510 के ऊपर टिकेगा बैंक निफ्टी तो ही 640, 770 और 810 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बेस की बात करें तो 43,160 और 43,030 तक के बेस लेवल तक बैंक निफ्टी आने में कामयाब रह सकता है। मार्केट वैसे देखा जाए तो बाई ऑन डिप्स का ही रहने वाला है। वहीं कोई बड़ी चिंताएं अमेरिकी बाज़ारों से हैं, भारतीय बाज़ारों से कुछ भी बड़ी चिंताएं नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।